नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष बने हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ। वसुंधरा राजे ने कटारिया के नाम का प्रस्ताव किया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होंगे कटारिया। वसुंधरा राजे ने यह बात कही। सदन के अंदर प्रमुखता से सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। हमारे प्रत्येक क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है। सरकार, हमारा सौभाग्य कि राजस्थान की सरकार के जो काम या पुराने मंत्री और विधायक भी बैठे, आप लोगों के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके कारण से हमारा मस्तक नीचा होता हो। हम टक्कर लेने की स्थिति में सामने वालों से कि न केंद्र में और न राज्य में ऐसा कोई काम हमने किया। हमने जितने काम किए वो सम्मान लेने के लिए आज हम हकदार हैं। एक सही चयन किया है और इसमें उनके साथ भी एक टीम बनेगी और टीम बन के निश्चित रूप से वो सबको साथ लेकर और बहुत प्रभावी रूप से, यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको समझना चाहिए कि कुछ भी करोगे और कुछ भी चलेगा ऐसा नहीं है। वादा खिलाफी तो उन्होंने शुरू ही की है और इसलिए इसके विरोध में और जनता की आवाज मजबूत करने का काम विधायक दल गुलाब चंद जी के नेतृत्व में करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त करता हूं कि आने वाला लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि तस्वीर जो आज आई है वो बिल्कुल पलटी हुई आपको सुपुर्द करेंगे और आप स्वयं इस बात के गवाह बनेंगे कि हमने राजस्थान की टीम ने लोकसभा में जो कुछ भी हमें यहाँ कमी रह गई या हमारे किसी कारण से हमारी परिश्रम में कमी रही, हम इसकी पूर्ति करके राजस्थान की इस महान जनता को साथ लेकर के और निश्चित रूप से राजस्थान में हम 25 में से 25 सीट लाने के लिए कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे, इतना मैं आश्वस्त करता हूँ। और चूंकि एक ही प्रस्ताव आया और सभी लोगों ने समर्थन किया, इसलिए सर्वसम्मति से माननीय गुलाब चंद कटारिया जी को नेता विधायक दल भाजपा का चुना गया। उसकी मैं घोषणा करता हूं और उसके साथ ही माननीय गुलाब चंद कटारिया जी ने राजेंद्र सिंह राठौड़ जी को उपनेता के रूप में घोषणा की सभी विधायकों के समक्ष। मैं प्रतिपक्ष की उस सारी जिम्मेदारी को अपने सभी साथियों का सहयोग लेकर एक तरह से उनको मैं अपना सहयोगी नहीं अपना ही साथी मान करके और उनसे विधानसभा के फ्लोर पर भी और जनता के मैदान में भी जो भी जनता से जुड़ी हुई समस्या होगी उसको मैं बखूबी अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण राजस्थान के कार्यकर्ता, मेरे चुने हुए सारे विधायक, केंद्रीय नेतृत्व, इन सब का एक तरह से सहयोग लेकर के इस जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत से और ईमानदारी से निभाऊंगा। राजस्थान विधानसभा की स्थापित परंपराओं को जिस तरह तोड़कर इस सत्र को आहूत किया गया है, उनसे लेकर जन घोषणा पत्र में 10 दिन में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात को लेकर हम सत्ता पक्ष जिन लुभावने नारों के साथ जिस मर्ग मरीचिका को दिखाकर राजस्थान के अवाम को सत्ता में आई है, उन सब के बारे में उनसे बात करेंगे। हमारा प्रतिपक्ष रचनात्मक होगा। हमें विरोध के नाम पर विरोध नहीं, हमें सरकार को सावचेत करने का काम करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने राजापाल गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर अरदास उन्होंने की और प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं भी दी।
हमारे प्रदेश में सभी अपने भाईचारा, प्रेम से, मोहब्बत से, सद्भाव से रहे, ये हम सबका सपना है। वो इस प्रकार पर्व के संदेश से पूरा होगा, मुझे विश्वास है। जो हालात देश में बन जाते हैं घृणा के, नफरत के, हिंसा के, वो नहीं होना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को है, इस प्रकार पर्व पर हम सब संकल्प करें कैसे हम भाईचारे से, प्रेम से, मोहब्बत से, सद्भाव से रहें। ये मेरा। और अजमेर से खबर है, लोकसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस की बैठक। उम्मीदवारी को लेकर समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया को मंच से उठकर जाना पड़ा। बंद कमरे में जोरदार नारेबाजी से बैठक का माहौल भी बिगड़ा। तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां कांग्रेस की बैठक हो रही थी। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर बैठकों का दौर जारी है और उसी के तहत उम्मीदवारी को लेकर समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया को मंच से उठकर जाना पड़ा और साथ ही बंद कमरे में जोरदार नारेबाजी से बैठक का माहौल भी बिगड़ा। आरएस अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आरयू में जारी है। भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब उन्हें हनुमान बेनीवाल का समर्थन भी मिला है। लगातार आरएस अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसी के तहत आज आरयू में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और उनके इस प्रदर्शन को हनुमान बेनीवाल ने भी समर्थन दिया है। तस्वीरें राजस्थान यूनिवर्सिटी की हैं, जहां पर आरएस अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं पोलो ग्राउंड की, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तो गोलवाज पोलो कप का शुभारंभ यहां पर आप कीजिए, आज फाइनल है और उसी के तहत सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पोलो ग्राउंड से हैं। तो आपको बता दें गोलवाज पोलो कप का आज फाइनल है और मोटोकोल्ट और जिंदल पैंथर्स के बीच आज फाइनल मुकाबला है। सीएम अशोक गहलोत पोलो ग्राउंड पहुंच चुके हैं। और पोलो मैच का यहां पर मैच का फाइनल, आज पोलो कप का फाइनल मैच है मोटोकोल्ट और जिंदल पैंथर्स के बीच में। और इस फाइनल मैच को देखने के लिए सीएम अशोक गहलोत पोलो ग्राउंड पहुंचे हैं। तमाम गणमान्य अतिथि यहां पर मौजूद हैं और अधिकारी भी। सीएम अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचे हैं। फाइनल मैच है आज गोलवाज पोलो कप का। मोटोकोल्ट और जिंदल पैंथर्स के बीच में ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। उधर ठीक है, उधर ठीक है। अभी आप लोग आ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ यार, आप लोग देखो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है।
पोलो कप का ये फाइनल मैच जिसका आगाज हो चुका है, मोटोकोल्ट और जिंदल पैंथर्स के बीच में फाइनल मुकाबला हो रहा है और खुद सीएम अशोक गहलोत यहां पर मैच का लुत्फ उठाते हुए। उसको हटा दो, उसको हट जाएगा उस वाले को लेगा एक बार हल्का दिखा देते हैं। अरे भाई भाई इधर दिखा सामने, भाई सामने इधर। उधर का आएगा नहीं, इधर दिखा के ऑडियंस दिखाता है, ऑडियंस दिखा पीछे घुमाते दिखाते पीछे बैक का दिखाते। मेरा नहीं, मैंने कुछ दिखा नहीं चलते Manolo get the equalizer. इसको भी गलत बैठा दिया। पहले बहुत बढ़िया फिल्म। So now you have open goal for Portugal and it's going to be Manolo. It goes in the equalizer, ladies and gentlemen, for Portugal. दो तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जहां तमाम गणमान्य और अतिथि मौजूद हैं और इस पोलो मैच के फाइनल का लुत्फ उठाते हुए। और साथ ही दूसरी तस्वीर में आपने देखा कि जब सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। और वहीं आपको बता दें कि आज फाइनल मैच है गोलवास पोलो कप का और मोटोकोल्ट और जिंदल पैंथर्स के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। गया है। वहीं श्रीगंगानगर में स्वाइन फ्लू पीड़ित एक मरीज की मौत होने की भी सूचना है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केसेस की संख्या भी 698 पर पहुंच गई है। शनिवार को एक ही दिन में 6 मौतें दर्ज की गई, जिसमें जोधपुर में 3, नागौर, पाली और बाड़मेर में एक मौत दर्ज हुई। जयपुर में 33 और जोधपुर में 32 नए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अभियान अभी गति नहीं पकड़ पाया है, जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर में पेपर लालटेन उड़ाने का चलन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, जिसको ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के प्रशासन ने जयपुर वासियों से अपील की है कि पेपर लालटेन नहीं उड़ाएं, क्योंकि फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कत होती है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए एयरपोर्ट के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में पेपर लालटेन न उड़ाने की हिदायत दी गई है।
जयपुर में आज यातायात जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आमजन को चाइनीज मांझे के खतरों से अवगत करवाया गया। साथ ही पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करने का भी संदेश दिया गया। रैली में ट्रैफिक पुलिस जवानों के साथ ही कई संस्थाओं के लोगों ने भी भाग लिया और इस रैली का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश गुसाई ने। चाइनीज मांझे को लेकर राजस्थान पुलिस काफी सख्त है और यही कारण है कि जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं। आज जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत यादगार से ये रैली निकाली गई और इस रैली के अंदर बड़ी संख्या में जयपुर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं। जयपुर ट्रैफिक पुलिस के अलावा निजी एजेंसियां हैं जो प्रयास कर रही हैं लोगों को समझाने का। ये रैली मुख्य मकसद है कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना किया जाए और आप जब भी व्हीकल चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप जयपुर ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच कई मुद्दों को लेकर दांवपेच का खेल बदस्तूर जारी है, लेकिन आने वाले मकर संक्रांति पर्व पर भी सियासत से अलग दोनों नेताओं का जादू देखने को मिलेगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। चित्तौड़गढ़ शहर में मकर संक्रांति पर्व को लेकर पतंगों से सजी दुकानों पर इन दिनों बच्चों के साथ बड़े भी पतंगों की खरीदारी कर रहे हैं। वजह है पीएम मोदी और राहुल की पतंग। जी हाँ, सियासत के इन दोनों सूरमाओं की पतंग इन दिनों खूब बिक रही है। कोई पीएम मोदी की पतंग खरीद रहा है तो कोई राहुल की तस्वीर वाली पतंग। मैं मोदी की पतंगें खरीदने आया हूँ संक्रांत के लिए और राहुल गांधी की पतंगें काटूंगा। कोई राहुल की पतंग काटना चाहता है तो कोई पीएम मोदी की। शायद यही वजह है कि मार्केट में अब पीएम मोदी और राहुल की तस्वीर वाली पतंगें काफी महंगी बिक रही हैं और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। बढ़िया क्रेज है। स्टार्ट ही मैंने ही किया था, आज के 5 साल पहले शुरुआत ही मैंने स्टार्ट की थी। 25-30 साल हो गए ये बिजनेस करते हो। फादर करते थे पहले, फिर मैं करने लगा। क्रेज है ना मोदी की, बिक रही है मोदी की पतंग। मोदी की ये पतंग कपड़े वाली ज्यादा बिक रही है, सार्क वाली, ये वाली। बहरहाल मकर संक्रांति पर्व पर इस बार मोदी और राहुल की पेंच में कई बार दोनों की पतंगे कटती नजर आएंगी। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 के लिए पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। गुलाबी नगरी में पतंगबाजी की धूम मची हुई है। मकर संक्रांति से पहले रविवार होने की वजह से लोग बाजार में पतंग की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। रंग बिरंगे पतंग से गुलाबी नगरी का आसमान अटा पड़ा है। मकर संक्रांति से पहले ही हर कोई जमकर पतंगबाजी करने में जुटा है। एक दूसरे के पतंग काटने के लिए शह और मात का खेल शुरू हो गया है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले रविवार होने की वजह से इस बार पतंगबाजी का लोग ज्यादा लुत्फ उठा रहे हैं। रंग बिरंगे पतंग से बाजार भरा पड़ा है, जहां लोग जमकर पतंग और माझी की खरीदारी कर रहे हैं। संक्रांति की तैयारी की हमने, हम क्या बचपन से उड़ाते हुए आ रहे हैं, जो शुरू से सुबह ही चढ़ जाते हैं 4 बजे छतों पे। और हमने अभी पतंगे मंजा भी ले लिया है, तो पूरे दिन में पतंग उड़ाते हैं, म्यूजिक सिस्टम के साथ उड़ाते हैं। पूरा दिन पतंगबाजी के नाम ही रहता है। सुबह 4 बजे चढ़ जाते हैं पतंगे लेके, रात तक पतंगे उड़ती रहती है। इस बार रविवार और मकर संक्रांति की लगातार 2 दिन छुट्टी होने की वजह से पतंग बाजार की रौनक बढ़ गई है, जिससे पतंग विक्रेताओं को कारोबार दोगुना होने की उम्मीद है। हर पतंगों का व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब की 3-4 कंटिन्यू छुट्टियां हैं और लोगों में एक उत्साह होता है, पतंग उड़ाने का एक माहौल होता है, एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है और सबसे कम पैसों में पूरी फैमिली जो एंटरटेनमेंट करती है वो पतंगबाजी। इस बार पतंग और मांझे की कीमत में 10 से 15% का इजाफा हुआ है। बाजार में 1 रुपए से लेकर 20 तक का पतंग मिल रहा है और खास डिजाइनर पतंग की कीमत तो 200 रुपए तक है, जबकि 1000 मीटर मांझे की कीमत 60 से 80 रुपए तक की है। लेकिन पतंग, मांझे और चरखी की कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद लोग जमकर खरीदारी करने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीके शर्मा की रिपोर्ट। पिंक सिटी जयपुर का अपना अलग ही शाही मिजाज रहता है। यहाँ हर त्योहार खास अंदाज में मनाया जाता है। पतंगबाजी के मौसम में आसमान रंगीन नजर आता है, छतों पर रौनक रहती है और माहिर उस्ताद लोगों को पतंगबाजी के गुर सिखाते हैं।
आया मौसम पतंगबाजी का। गुलाबी नगरी की छतों पर छाई रौनक। पतंगबाजी की है रोचक शब्दावली। माहिर उस्तादों के साथ हम सिखाएंगे गुर। बताएंगे पतंगबाजी का रोचक इतिहास। मकर संक्रांति पर लोग कुछ दिन के लिए पतंगबाजी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग न पतंगबाजी के कायदे जानते हैं, न ही पतंगबाजी के दाव पेच। और सबसे मजेदार होती है पतंगबाजी की शब्दावली, जिसे जानने के लिए हमारे संवाददाता अरबाज अहमद राजधानी के माहिर पतंगबाज हाजी सलाम के पास पहुंचे। पतंगबाजी साहब बहुत पुराना परंपरा से चला आ रहा है ये, और राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है। इससे पूरे जिस्म की वो होती है, एकदम एक्सरसाइज होती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है। आप वैसे आसमान पर नहीं देख सकते, पतंग के हिसाब में आप देख सकते हो, और घंटे 2 घंटे 5 घंटे देख सकते हो। इससे आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, और ये ऐसा फैशन है जो कि सारी कौमों को एक साथ लेके चलता है, और इससे रोजी भी मिलती है। गरीब तबका इसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। दिल का कोई हिसाब नहीं होता है। अगर किसी के बाजू में ताकत है और वो खींच से लड़ा सकता है, तो खींचे, रुके नहीं तो काट लेगा। अगर किसी के पास डोर की कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ढील से करे, ढील देता रहे। पतंग आगे वाली राउंड खाने चाहिए, राउंड खाते रहेगी तो पतंग आप अगले की काट लेंगे। इसमें ढील खींच का कोई नहीं होता है, सिर्फ अपने आइडिया से पतंगबाजी होती है। आइडिया से पतंग को काटा जाता है और कटवाया जाता है। पतंगबाजी जिंदगी के उतार चढ़ाव में सब्र बरतने का हुनर भी सिखाती है। मैनेजमेंट के हिसाब से बताया जाता है कि पतंगबाजी को सीखना बहुत मायने रखता है। हवा का रुख आपको पता करना होता है, पतंग का बैलेंस आपको पता करना होता है, सही मौके पर खींच मारना या सही मौके पर शय देना, ये जिंदगी की उन बारीकियों को सिखाता है जो आगे पहुँच कर के इंसान को अपनी जिंदगी में बहुत सही फैसले लेने में मदद करता है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।